बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे कि आज की जो इस वक्त की टॉप स्टोरीज़ है, एक तो बड़ी अहम है कि चेयरमैन नैब बाकायदा तौर पर आज उनका आखिरी दिन है, यानी वो ओहदे से फ़ारग हो रहे हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर अपना एक चेयरमैन लाएंगे। और अपोजिशन आपको पता है कि राजा रियाज आप अगर अपोजिशन करेंगे, जिन्होंने इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है, तो फिर उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की अब इदारों में लोग कौन लगाएगा और उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। यानी हो हनीफ अब्बासी भी अपने ओहदे से फ़ारग हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उसके शेख रशीद जो है वो अदालत गए थे हाई कोर्ट और उसने ये कहा था कि इनके ऊपर केसेस हैं। आपको पता है शेख अपना हनीफ अब्बासी के ऊपर किस तरह के केसेस थे। आमदन से ज़ायद असासे की तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेडिसिन की अपनी जो फैक्ट्रीज़ बनाई थी और उसमें एफिड्रीन का एक बहुत बड़ा इशू चला। दूसरी तरफ इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट से उनको बड़ा रिलीफ मिला, 3 हफ्तों की उनको बेल दी गई और उनको ये भी कहा गया कि आपको दोबारा भी आना पड़ा तो आपको आप आ सकते हैं 3 हफ्तों के बाद। तो यानी इस्लाम अब हाई कोर्ट पेशावर से उनको बेल मिल गई है। अब इमरान खान कहा जा रहा है कि वो कुछ ट्रैवल करेंगे मुख्तलिफ एरियाज़ का, तो अब देखना ये होगा कि क्या वो इस्लाम यानी पेशावर हाई कोर्ट से बेल लेने के बाद वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे। ये कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी अहम मुलाकातें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में थी, जिसकी वजह से उनको ट्रैवल करना था। बलूचिस्तान का भी उनका कोई ट्रैवल का था, लेकिन वो इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे थे कि कहीं वहाँ पर गिरफ़्तारी ना हो जाए। इलेक्शन कब होंगे, इमरान खान ने आपने देखा होगा कल बड़े सख्त जो एक इनको उन्होंने इंटरव्यू दिया जो समी इब्राहीम को, लेकिन उसमें शायद सियाक़ व सबाक़ के बगैर कहा जा रहा है कि वो चीज़ें उठाई गई हैं। 2-3 बड़ी ख़तरनाक बातें जो कॉन्टेक्स्ट में से निकाली गई हैं कि इमरान खान ने कहा कि मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे, आर्मी तबाह हो जाएगी, ये की। लेकिन उसमें अगर आप पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे तो शायद एक आम इंसान भी समझ जाएगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेकिन उसको बड़ा मौजू बनाया गया और मौजू इस कदर आपने देखा होगा कि बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मीडिया विंग ने इसको मामला उठाया और फिर कुछ एंकर्स की बाकायदा तौर पर जो है वो जो टॉक है यानी कन्वर्सेशन है वो भी जो आपने देखा होगा कि वो सामने आ गई है। उसमें सैयद तलत हुसैन का नाम बड़ा वाज़ेह है और बड़ा उनको अच्छा एक जर्नलिस्ट समझते थे, लेकिन कहा गया है कि उसमें मरीम नवाज़ और वो कुछ एंकर्स को बाकायदा तौर पर वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है। तो वो चैट जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो लीक हो गई है और उसके बाद सूरत-ए-हाल जो है वो आल टुगेदर चेंज हो रही है। यानी दोनों तरफ से, एक तरफ से अगर हम देखें तो इमरान खान के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर कोशिश करती हैं कि उसके ऊपर उसके पुराना कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे वो उनको टारगेट किया जाए और जो इस वक्त उनके साथ अवाम है उसको यानी अवाम को मतनफ़र किया जाए ताकि अवाम जो निकलने की बात कर रही है वो ना हो सके। दूसरी तरफ ज़ाहिर है महंगाई का पोजीशन ये है कि एक तरफ बिजली का जो शॉर्टफॉल है, इस वक्त भी हम बैठे हुए हैं और बिजली नहीं है, यानी शॉर्टफॉल बढ़ गया है। दूसरी तरफ जो है वो क्या तकरीबन 11 अरब रुपए बताया जा रहा है आवाम पर बोझ भी डाला जा रहा है, यानी महंगी भी हो रही है बिजली और इसके साथ साथ शॉर्टफॉल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई की सूरत-ए-हाल ये है कि चिकन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो है वो हम देखने के सोशल जो सोसाइटी जो है वो ख़ुद अब पाबंदी लगाती हुई नज़र आ रही है। आज भी मैं एक देख रहा था, पोस्ट मौजूद है कि मरी में बहुत ज़्यादा और इस तरह जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चिकन है उसका रेट कर दिया गया, जिसके बाद सयाहों ने अपनी मदद आप ख़ुद ही इसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी कि हम अगर ख़रीदेंगे नहीं तो डेफिनेटली ये रेट कम आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आयल जो है वो जो हर घर की ज़रूरत है, हर गरीब शख्स की उसके बगैर घर का गुजारा नहीं है, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 500 से क्रॉस कर गया 1 किलो यानी या 1 लीटर आयल की अगर हम बात करें तो यूँ एक महंगाई तो बहुत आगे चलेगी। और वो मिफ्ता इस्माइल साहब वही बातें कर रहे हैं जो शायद इमरान खान की टीम बातें किया करती थी कि आलमी मामला है महंगाई। फिर पेट्रोल के ऊपर जो सारी चीज़ें वो थीं जिस बेस पे शायद हुकूमत PDM ने ये दावा किया था कि हम आएंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, डॉलर को नीचे लेके आएंगे, IMF से जान छुड़ाएंगे। और अब आपके सामने पोजीशन क्या है और इस वक्त कोई भी बिजनेसमैन जिससे भी बात करें वो रिलेक्टेंट है, वो इबहाम का शिकार है कि उसको 6 माह वेट करना चाहिए, साल वेट करना चाहिए, कब तक उसको वेट करना चाहिए, नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद वो इन्वेस्ट करेगा। एक तो यह है कि इदारों को
شاید اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ جب پتہ بھی ہے کہ 13-14 پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں، ان کے چلنے میں مسائل ہیں، ایم کیو ایم نے ابھی بھی ایک دوسرے کو الزامات لگانا شروع کر دیے، اور ایک پارٹی باہر بیٹھی ہے جو میجورٹی میں ہے، اور اس کے باوجود یعنی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا اس کو چلایا جائے گا، 1 سال تک چلایا جائے گا، ملک پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ابھی تک صورتحال سامنے نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے کہ الیکشن میں جانے کے لیے اپوزیشن یعنی جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ چیئرمین نیب کو آج عہدے سے فارغ کر دیا گیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ان کا مین تھا، ای سی ایل سے نام بھی نکالنے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا وہ ہے ای وی ایم کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ تو مزید کیا کیا خاتمہ ہوگا اس کے بعد شاید یہ الیکشن کا اعلان ہوگا۔ تو یوں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو 3.5 سال کی وہ ایک وہ تھی کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ ساری پریکٹس اور اربوں روپے اس میں اخراجات ہوتے ہیں، وہ اگر اس طریقے سے فوراً کوئی بھی نئی پارٹی آتی ہے وہ آ کے اس کو اگنور کر دیتی ہے، اور آج یہ کر رہے ہیں کل آنے والی پارٹی ایک اور دوبارہ سے کرے گی، تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ یا جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اگر ہر پارٹی اپنا کرتی رہے گی تو پھر کب تک چلے گا۔ یعنی 75 ایئرز میں بھی اگر ہماری سیاسی جماعتیں نہیں سیکھ سکیں، ہمارے ادارے نہیں سیکھ سکے، تو پھر کب سیکھیں گے؟ پھر ملک مزید کس طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔